इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर प्रदेश में पति की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई। मामला धार जिले का है, जहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए सुपारी देकर पति की हत्या करवा दी और अपना गुनाह छुपाने के लिए लूट का ड्रामा किया। लेकिन इसके बाद भी वह कानून के लंबे हाथों से नहीं बच पाए और पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। धार जिले के गोंदी खेड़ा चारण गांव में 7 अप्रैल की मध्यरात्रि हुई व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या का सनसनीखेज खुलासा सामने आया। धार एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि इस पूरी साजिश के पीछे मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित और उसके प्रेमी कमलेश पुरोहित का हाथ था। घटना को डकैती का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले की गुत्थी कुछ ही घंटों में सुलझा ली। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ और फॉरेंसिक जांच के आधार पर महिला के बयानों में विरोधाभास पाया। जांच में पता चला कि महिला और मृतक के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण थे और महिला अधिकतर समय अपने मायके में बिताती थी। हिरासत में पूछताछ के दौरान महिला ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर हत्या की साजिश की बात कबूल की। साजिश के अनुसार कमलेश ने अपने दोस्त सुरेंद्र को 1 लाख की सुपारी देकर हत्या का प्लान बनाया। रात में महिला ने दरवाजा खुला रखा और आरोपी को घर में घुसाकर बिस्तर पर सोए देवकृष्ण पुरोहित पर धारदार हथियार से हमला करवाकर हत्या करवा दी। पुलिस ने प्रियंका और कमलेश को गिरफ्तार किया है, जबकि सुरेंद्र अब भी फरार है। वही आरोपी है सर, वही आरोपी है। जब उसको 11 बजे का पता था, वो बोल रही मैं 11 बजे का हाथापाई है, तो 4 घंटे में हमको क्यों जगाया उसने? जब लड़का पूरा खत्म हो गया उसके बाद हमको वो चिल्ला रही का क्या हो गया क्या हो गया, ये कोई बात होती है? जब बिल्कुल खत्म हो गया तब। अच्छा, जो आरोपी महिला है और अन्य लोग, इनके लिए क्या आप कैसी सख्त सजा की मांग करते हैं? उसको फांसी होना चाहिए, फांसी, बिल्कुल फांसी होना चाहिए सर। नहीं तो मैं उनका कत्ल करके मैं जेल चली जाऊंगी, पर उनको फांसी दिलाओ, यही मेरा कहना है। बाकी ये लोग समाज भी सुधरे। ये कितने होंगे, इतने चले आ रहे, ये कोई तरीका है बहू भी लाने की नहीं लानी? मैं विधवा भाई हूँ, मेरे कोई, ये मेरा सब परिवार है, बाकी मेरे कोई भी नहीं आगे पीछे। ये ससुराल वाले और पियर वाले ही है मेरे। और मेरा एक ही लड़का था, मैं 25 साल से अकेली रह रही थी सर। उसको फांसी मिलना चाहिए। थाना राजौर अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। उनकी थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण पर सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए। और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसटीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम, निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, विवेचना करने के बाद, जांच करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। इसमें ये पता चला कि ये घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की और वो रात्रि में की जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से उसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर फिर उस कमरे में किया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका भंग तो उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना अदा कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना इसमें कुछ समय से देवकृष्ण पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको लेकर आपस में ये बात हुई थी। इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है।
साथ में जो लूट का छूटा था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर। पुलिस ने सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर राहत की सांस ली। वहीं एक पत्नी द्वारा अपने ही पति की हत्या करवाने का ये मामला प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। धार से अक्षय बारिया की रिपोर्ट।